जय हिंद। जिन लोगों को परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी जाती है, वही लोग अगर परीक्षा में धांधली सेटिंग करवाने लगे, तो फिर परीक्षा की शुचिता तो भंग होनी तय ही है। विगत कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में लगातार कोई भी परीक्षा हो, बिना पेपर लीक के, बिना धांधली सेटिंग के संपन्न नहीं हो पाता है। तमाम तरह के उसके लिए वादे किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। जो भी एजेंसियां एग्जाम लेती है, जो भी आयोग, जो भी बोर्ड एग्जाम लेता है, दावे चाहे कुछ भी किए जाए, लेकिन परीक्षा में धांधली सेटिंग या उसकी गड़बड़ियां हो, पेपर लीक की गड़बड़ियां हो, ये सारी चीज़ें सामने आ ही जाती है। कई सारी परीक्षाएं रद्द भी होती है, उस समय गिरफ्तारियां भी होती है, परंतु उन गिरफ्तारियों के बाद कितने लोगों को सजा मिल पाई है, यह अभी तक बता पाना मुश्किल है। अगर आप गूगल करेंगे तो जो जानकारी निकल के आती है इसके संदर्भ में, यह कहा जाता है कि अब तक पिछले 10 वर्षों में 189 परीक्षाएं हुई जो जिसमें पेपर लीक धांधली सेटिंग की खबरें आई। उसमें से 50 के लगभग ऐसी परीक्षाएं हैं जिन्हें रद्द करना पड़ा पेपर लीक की वजह से। और अगर सजा की बात करेंगे तो अभी तक कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 लोग हैं जिन्हें सजा मिल पाई है। ये आप कह सकते हैं कि शून्य का आंकड़ा है, यानी किसी को भी सजा नहीं मिला है। इसी संदर्भ में आज एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो बायोमेट्रिक एजेंसियों होती है, परीक्षा के दौरान जो वेरिफिकेशन होता है, उस समय जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन छात्रों का किया जाता है, आधार सत्यापन किया जाता है, उस वक्त जो बायोमेट्रिक एजेंसियां होती है, उन्हीं के माध्यम से परीक्षाओं में सेंध लगाने का प्रयास परीक्षा माफियाओं के द्वारा किया जाता है। चाहे नीट का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का परीक्षा हो, चाहे सिपाही बहाली का परीक्षा हो, इसी बायोमेट्रिक एजेंसी के माध्यम से ही फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया गया। ऐसा बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के जांच के दौरान ये चीज़ें सामने आई है। ईओयू ने इसी पैटर्न को समझा है, इस पैटर्न का उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है और इसके विषय में सभी परीक्षा एजेंसियों को एडवाइजरी भी भेजा है कि बायोमेट्रिक एजेंसियां जो है वो एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा माफिया एग्जाम में धांधली सेटिंग कराने का प्रयास करते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन एजेंसी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला गया है। राष्ट्रीय स्तर पर नीट यूजी 2026 की परीक्षा हो या बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा हो या केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही बहाली की परीक्षा जो आयोजित करवाई गई, उसमें जो फर्जीवाड़े की कोशिश की गई वह इसी माध्यम से किया गया। हालांकि बिहार पुलिस के द्वारा जो नीट का री एग्ज़ाम हुआ था, उसको जो धांधली सेटिंग का प्रयास करने किया गया जा रहा था, उसको विफल किया गया। पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए लखीसराय से सॉल्वर गैंग और उसमें जो संलिप्त लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें पकड़ा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के इस नए पैटर्न को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य के सभी परीक्षा एजेंसियों को पत्र लिख करके सतर्क किया है। उनको बायोमेट्रिक सत्यापन या जैमर से जुड़ी एजेंसी की सेवाएं लेने से पहले अच्छी तरह से पड़ताल करने और सेवा शर्तों की सख्ती से अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। ईओयू के द्वारा सभी एजेंसियों से यह अनुरोध किया गया है, क्योंकि वो एसओपी जो समझौता होता है परीक्षा की जो एजेंसी होती है जो एग्ज़ाम लेती है उसके बीच, और जिन एजेंसी को बायोमेट्रिक जांच का ऑर्डर दिया जाता है उनके बीच जो समझौता होता है उसका पालन ढंग से नहीं हो पाता है। जिस एजेंसी को टेंडर मिलता है बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिए, वह एजेंसी फिर लोकल लोगों को टेंडर दे देती है, वह लोकल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और फिर वो एजेंसी निश्चिंत हो जाती है। और वो लोकल लोग जो होते हैं वो पैसे की लालच में माफियाओं के संपर्क में आ जाते हैं। उन्हें मिलाना, उन्हें तोड़ना माफियाओं के लिए आसान होता है, जबकि नियम यह कहता है कि जो बायोमेट्रिक एजेंसी है उन्हें परीक्षा लेने वाले आयोग को पहले ही यह जानकारी देना पड़ेगा कि कौन कौन कर्मी बायोमेट्रिक के लिए शामिल हो रहे हैं, परंतु इन नियमों का पालन नहीं करवाया जाता है, इन नियमों का पालन नहीं होता है और इसके माध्यम से व्यापक रूप से धांधली सेटिंग होती है। बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो, उसमें भी इसी तरह की धांधली हुई, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम रद्द किया गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी इससे पूर्व में, क्या उसमें भी बायोमेट्रिक एजेंसियों के द्वारा धांधली सेटिंग किया गया? क्योंकि जिस तरीके से ये मामला उजागर हुआ है उससे पूर्व की परीक्षाओं पर भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, पूर्व की परीक्षाओं पर भी उंगली उठना लाजमी है। इसके लिए जो भी आयोग एग्जाम लेती है उसे सतर्कता की ज़रूरत है, विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी छात्रों के साथ अहित ना हो सके। सरकार को भी विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। जो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का गलत ना हो,
उनके साथ किसी भी प्रकार का अहित ना हो, उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, उनके मेहनत का कद्र करना चाहिए। केवल बोलने से भारत विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। एक ढंग से एग्ज़ाम नहीं हम लोग करवा पा रहे हैं, ये हमारी सच्चाई है। एक ढंग का सेंटर हम लोग बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चों को सेंटर तक ले जाने के लिए एक ढंग से ट्रेन की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को रहने के लिए हम लोग ढंग से व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। और हम लोग सपना देखते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे। एक कम से कम पेपर लीक तो रोक दीजिए, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ न्याय हो सके, उन बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। आप सब लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके अपना विचार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। इस तरह के तमाम एजुकेशनल वीडियोज़, देश दुनिया से संबंधित करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे।